प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की क्या दे रखी, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की क्या है, दो जीवाएं परस्पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, और समान जीवाएं कैसी होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए। एक वृत्त की दो जीवाएं जो समान लंबाई की है, माना कि ये जो है वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ हम मान लेते हैं, और इसकी दो जीवाएं, एक है ए बी और दूसरी जीवा कैसी है इसकी, परस्पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, परस्पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं ये एक दूसरे को, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये देखो काट रहे हैं, इसका नाम रख दिया मैंने सी डी, ठीक है, और जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं इसका नाम रख दो, बताओ क्या रखूं, ओ तो रखा हुआ है, केंद्र का नाम टी रख दिया मैंने, इसका नाम है ना, इसका नाम टी रख दिया, क्या रखा इसका नाम, टी रख दिया इसका नाम, ठीक है बेटा। तो ये बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, एक जीवा, देखो इस जीवा के कितने दो खंड हो गए सीडी के, एक तो हो गया सीटी और दूसरा टीडी, वैसे ही दूसरी जीवा जो ए बी है उसके भी दो खंड हो गए, एक तो हो गया एटी और दूसरा टीबी। तो ये दो संगत खंड, संगत खंड का मतलब छोटा खंड छोटे के और बड़ा खंड बड़े के बराबर हमने क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमें जो जो दिया है पहले लिख दो, दिया है क्या दे रखा बेटा कि जीवाएं, जीवाएं कैसी हैं, बराबर है, जीवाएं ए बी बराबर है सी डी के, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये तो दे रखा। और सिद्ध क्या करना है आपने, सिद्ध करना है, आपने सिद्ध करना है कि सी टी बराबर है टी बी व ए टी बराबर है डी टी, ए टी किसके बराबर है, डी टी के बराबर, ठीक है। हम एक छोटी रचना करेंगे इसमें, एक छोटी रचना करेंगे हम इसमें, देखो क्या क्या रचना करेंगे, हम इस केंद्र से इस जीवा सी डी पर भी क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है, और माना कि ये क्या है, के पर प्रच्छेद कर रहा है इसको, ठीक है, सी डी को, और इसी से इस पर भी लंब डालेंगे, लगभग बीच में जाएगा ना, हाँ नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। और ये के है और ये एम बोल दो इसको, के एम, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने दो रचनाएं करी, फिर ओके जो क्या है परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पे, व दूसरी रचना करी ओ एम जो क्या है परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए बी पर, साथ ही हमने ओ से इस बिंदु टी को भी मिला दिया, दिख रहा है बिंदु, व ओ टी को मिलाया, ओ टी को मिलाया, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हल होगा, आगे देखो, जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो उसको क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है ना, करती है। अभी प्रमेय पढ़ी थी हमने कि केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर पड़ता है, तो वो क्या कर देती है, उसको समद्विभाजित कर देती है। आप लिखेंगे चूंकि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के, तो इससे क्या मिल जाएगा, सी के किसके बराबर होगा, सी के डी के बराबर होगा, व दूसरा ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ए एम किसके बराबर है बेटा, एम एम बी के बराबर, ए एम एम बी के बराबर होगा। दो चीजें हमें इससे पता लग गई। अब आप देख रहे होंगे कि ये हिस्सा, ये आधा हिस्सा, क्योंकि ये जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं,
ये जीवाएं कैसी हैं? बराबर है। जब दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आधे भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला हिस्सा एम बी, इसका ये वाला हिस्सा सी के बराबर है, दिख रहा है, और इसका ये वाला हिस्सा एम ए इसके के डी के बराबर है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। पर लेकिन ये वाला हिस्सा अगर हम किसी तरीके से आपस में क्या कर दें? बराबर दिखा दें, तो हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब ये वाला हिस्सा हमने क्या करना है? बराबर दिखाना है। इसको बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ये छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं तुम्हें? ये इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ये काम करेंगे ताकि हम इन दोनों को सीपी सीटी से बराबर दिखा दें। सबसे पहला काम ये करेंगे, ठीक है? देखो, वाह, आप लेके चलो त्रिभुज, इसका नाम क्या है? इसको हमने टी बोला तो ये हो गया ओ के टी, त्रिभुज ओ के टी। वाह, नीचे वाला त्रिभुज क्या हो गया? ओ एम टी, ओ एम टी। इन दो त्रिभुजों में आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपने क्या करा? इस पर परपेंडिकुलर है, नहीं लंब है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है ना? 90 डिग्री एंगल है बेटा ये, ठीक है। आप लिख देंगे चूंकि ओके इज परपेंडिकुलर टू के डी, देयरफॉर, इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल ओ के, अब दूसरा भी लिख दो, ये वाला ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए ओ के डी, एंगल ओ के डी बराबर होगा ओ एम ए के, ओ एम ए के। दोनों के दोनों क्यों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? समकोण। कैसे हैं? समकोण है, दोनों कोण समकोण। अच्छा, अब देखो, समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है, राइट एंगल की जो सामने वाली भुजा होती है, ये कैसे ट्रायंगल हो गया? अगर ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ है कि नहीं? तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा वही होती है जो समकोण के ठीक सामने होती है। दिख रही है ठीक सामने? और ये भुजा कैसी? उभयनिष्ठ है। ये इस वाले त्रिभुज की भी है और इस वाले त्रिभुज की भी है कि नहीं? ये कैसी? उभयनिष्ठ भुजा है और वैसी कर्ण भुजा भी है ना? ये क्या है? कर्ण भुजा भी है और उभयनिष्ठ भुजा भी है। आप लिख सकते हैं कि OT बराबर OT कैसी है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। साथ में ये भी लिख देना, कर्ण भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ कर्ण भुजा। एक चीज मिल गई, ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। दूसरी चीज हमें चाहिए। दूसरी चीज देखो, आप O से K तक की दूरी और O से M तक की दूरी आपस में क्या होंगी? समान होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है समान लंबाई के जीवाओं पर डाले गए लंब है ना? तो आप लिख देंगे OK किसके बराबर है? OM के बराबर है। क्यों? प्रमेय से। किससे पता लगा आपको? ये प्रमेय से। आप प्रमेय जानते हैं कि समान लंबाई वाली जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब लंबाई में क्या होते हैं? समान होते हैं। तब इन दो त्रिभुजों में देखो, ये भुजा, ये लंब भुजा और ये कर्ण भुजा हमने आपस में क्या दिखा दी? बराबर दिखा दी, है ना? कर्ण भुजा और उसके अलावा कोई भी एक भुजा अगर आप आपस में बराबर दिखा दे समकोण त्रिभुजों में, तो RHS प्रतिबंध लग जाता है। कौन सा प्रतिबंध लगता है? RHS। तो RHS प्रतिबंध से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। इसलिए RHS प्रतिबंध या कसौटी से त्रिभुज, क्या नाम इसका? OKT बेटा क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OMT के। ये दोनों त्रिभुज हमने क्या दिखा दिए? सर्वांग सम दिखा दिए। अगर ये दोनों त्रिभुज आपने सर्वांग सम दिखा दिया तो आप लिख सकते हैं कि KT बराबर क्या होगा? TM हो जाएगा। KT किसके बराबर होगा? हाँ, इसलिए KT बराबर क्या हो जाएगा? TM। कैसे पता लगाइए? किससे? CPCT से। CPCT से ये चीज पता लगी, ठीक है? ये चीज पता लगी। अब तो क्या है? बहुत आसान है, हम जानते हैं चूंकि, हाँ, बड़े भाग भी और छोटे भाग भी दोनों एक साथ कर सकते हैं आप, है ना?
ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। आप दिखा सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी किसके, सी डी के बराबर है, इसलिए हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इनके आधे भी तो बराबर होंगे, और जब इनके आधे बराबर होंगे तो आप लिख सकते हैं सी के बराबर होगा इसका आधा। सी के किसके बराबर होगा बेटा, सी के किसके बराबर होगा, एम बी के। सी के को किसके बराबर दिखा सकते हैं, एम बी के। इसको यहीं पे रहने दो फिलहाल, इसको एक बोल दो, ठीक है। वह दूसरा सी के हो गया, और दूसरा बचा हुआ के डी। के डी किसके बराबर हो गया, के डी किसके, ए एम के बराबर हो, किसके बराबर हो गया, ए एम। ये हो गए समीकरण 2। अब जो आपने ये निकाला, ठीक है, इसको बोलो समीकरण ये 1 हो गई, इसको 2 बोल दो, और ये क्या हो गई, 3 हो गई। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये क्या है, सीके। सीके में अगर हम केटी जोड़ दें, सीके में हम क्या करें, केटी जोड़ दें, तो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा सीटी, है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण जो को देखो, ये क्या है, सीके प्लस केटी। सीके प्लस केटी किसके बराबर होगा, एम बी प्लस टीएम, एम बी प्लस टीएम। अब देखो सीके प्लस केटी मिलके क्या बन गया, सीटी। क्या मिल गया, अरे होगा कि नहीं, ये बिंदु टी है भाई ये, तो सीके प्लस केटी बराबर क्या हो गया, सीटी। और एम बी प्लस टीएम या एमटी मिलके क्या बन गया, बीटी। क्या बन गया, बीटी या टीबी, जो भी है ना, टीबी लिखा हुआ हमने तो टीबी लिख देंगे इसको, टीबी पहली चीज। वह अब क्या करेंगे, अब दोबारा हम समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। इस बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, है केडी, और केडी से घटाओ केटी, केडी माइनस केटी, केडी माइनस केटी बराबर, दूसरा क्या है, ए एम माइनस ए एम से क्या घटाओ, टीएम घटा दो। एम से क्या घटा, टीएम घट गया, तो कितना बचा आपके पास, केडी। देखो यहां ध्यान से, केडी से अगर आप केटी घटा देंगे, केडी से केटी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये भी हिस्सा तो बचेगा, इसका नाम क्या है, डीटी। क्या नाम है इसका, डीटी बचा। दूसरा एम, एम से अगर आप टीएम घटा दें, ये वाला हिस्सा घटा दें तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, इसका नाम क्या है, एटी। कितना है, एटी, ठीक है। तो संगत भाग देखो, छोटे वाला हमने छोटे के बराबर दिखा दिया, दिखाया, अरे ये छोटा था, इस छोटे का मतलब ये छोटा भाग हमने छोटे के बराबर दिखा दिया, और बड़ा वाला भाग यानी कि बीटी हमने किसके बराबर दिखा दिया, सीटी के बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। आए समझ, ध्यान से। अब भी जो करा वही रिपीट करना है, जो अभी करा वही रिपीट करना है, ठीक है। तुमने क्या करा, वही रचना तुमने करी। इसने क्या बोला हुआ कि इस बार इसने बोला हुआ, ये देखो, ये ओ से टी को मिलाती हुई रेखा दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, क्या पता, तो हम इसको लाल से बना देते हैं। देखो अब तो दिखी जाएगी, और इस पर 2 कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसका नाम कोण 1 कर दो, इसका नाम कोण 2 कर दो। अब तो दिख रहे, इन दोनों को आपने बराबर दिखाना है, तो बराबर दिखाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है, जैसा आप कर रहे थे। तो कैसा हो जाएगा, ओ के और ओ एम, आपने इस पर लंब डाला तो ये कितना, ये हो गया समकोण। ये क्या हो गया, समकोण। किसी जीवा पर डाला गया लंब, अगर वो जीवाओं की लंबाई समान है तो वो लंबों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, जैसा करा भाई अभी, ठीक है। और ये कैसी हो गई, उभयनिष्ठ कर्णभुजा, इधर की भी है और इधर की भी। तो आरएचएस से ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। आरएचएस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो आप बोलोगे सीपीसीटी से ये कोण क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, और आंसर आ गया। है मैडम, समझ में आया, कुछ है इसमें,
कर सकते हैं, करके लाएंगे आप, ठीक है।